हमारे नौजवानों में सामर्थ्य है। मित्रों, हमारी चमड़ी का रंग कुछ भी हो, हम दुनिया से कम नहीं है। यह आत्मविश्वास की आवश्यकता है और विश्व के सामने आंख में आंख मिलाकर के काम करने की आवश्यकता है। मित्रों, 3 चीजों पर बल देने का मेरा मत रहता है। अगर हमने 21वीं सदी में चाइना के साथ कंपटीशन करनी है, अगर हमने 21वीं सदी की इस अपॉर्चुनिटी को कब्जा करना है और दुनिया में पूरी ताकत के साथ खड़े होना है, तो मित्रों मेरा मत है कि हमने बल देना पड़ेगा स्किल डेवलपमेंट पर। दूसरा मित्रों, हमारा स्केल बड़ा होना चाहिए। और तीसरी बात, हमारी स्पीड तेज होनी चाहिए। स्किल, स्केल एंड स्पीड, ये 3 चीजों को हमने आत्मसात करने की आवश्यकता है। मित्रों, आज हमारे नौजवानों के पास मस्तिष्क है, इरादा है, भुजाएं हैं, लेकिन स्किल के अभाव में वो विकास की यात्रा में हिस्सेदार नहीं बन पा रहा है। तो एक दिन मेरे ऑफिस में एक नौजवान आया, बड़ा प्रेजेंटेबल भी नहीं था, कम्युनिकेशन भी बड़ा वीक था और ओरिजिनली वो इंडियन था, लेकिन उसका जन्म अफ्रीका में हुआ था और बाद में वो कनाडा शिफ्ट कर गया था और वहीं पर वो डेवलप हुआ था। वो ओरिजिनल गुजराती था। वो मुझे मिलने आया, 5-6 मिनट वो अपनी बात बता रहा था, लेकिन मुझे कुछ जम नहीं रहा था, हमारा केमिस्ट्री मैच नहीं हो रही थी। मुझे लगा ये मेरा समय बर्बाद कर रहा है। मैं बिल्कुल सही बात बता देता हूं दोस्तों, आपके सामने झूठ क्या बोलना। तो हमारी केमिस्ट्री मैच नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा भाई ये जल्दी जाए तो अच्छा, मुझे बहुत काम है। तो मैंने कहा ऐसा करो भाई, आपको जो काम आपके मन में है, आप बड़ौदा जाओ, वहां के मेरे कलेक्टर को मिलो और ये उसके लेवल पर आपका काम, उसी से चर्चा करो, फिर कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना। एक प्रकार से मैंने उसको टाल करके निकाल दिया, लेकिन चूंकि मेरे यहां एक प्रोफेशनलिज्म होने के कारण उस कलेक्टर को सूचना चली गई कि ऐसा कोई नौजवान आएगा, उसको कुछ काम है, देख लेना। लेकिन मैंने उसे हाय तौबा करके छुट्टी ली थी। आफ्टर 13 मंथ्स एक दिन ये सज्जन मेरी ऑफिस में फिर से आए, तो मेरे पीए ने मुझे कहा कि साहब ये मिलने आया। मैंने कहा यार ये वो ही होगा, मुझे भगवान की मेहरबानी है, आई हैव गॉड गिफ्ट। मैं कहा ये यही होगा, आप अब पूछो ये पहले आया था क्या। तो मैंने तुरंत कह दिया नहीं यार, उसको टाइम खराब करेगा, एक बेमतलब आदमी है, समय खराब करता है, मत बुलाओ। तो मेरे पीए ने कहा नहीं नहीं साहब वो इन्विटेशन देने आया है। इन्विटेशन? मैं कहा बुलाओ बुलाओ उसको बुलाओ। तो कह रहा है साहब मैं आपको मिला था, अब हमारी फैक्ट्री बन गई है, आपको उद्घाटन के लिए इनवाइट करने आया। मित्रों मैं हैरान था, जो व्यक्ति मुझे मिला और मुझे कुछ दम नहीं लगा था, वो मुझे कह रहा है कि मेरी फैक्ट्री बन गया। मैं उस पर इतना प्रभावी हो गया, मुझे इतना मेरे मन पर इंप्रेशन हो गया उसका। मैंने कहा दोस्त मैं तेरी फैक्ट्री को उद्घाटन के लिए पक्का आऊंगा। मैं गया तो मैंने वादा किया कि मैं आऊंगा, तो उसने मुझे कहा साहब फिर से 6 महीने के बाद दोबारा आना पड़ेगा आपको। मैंने कहा क्यों? अभी तो बोले फैक्ट्री का उद्घाटन है, 6 महीने के बाद हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे, तो उस फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च करें तब भी आपको आना है। मैंने कहा यार 2 बार एक कंपनी में मेरा जाना तो क्या मतलब है, तुम अब ठीक है कर रहे हो तो मैं आ जाऊंगा। मेरे नौजवान मित्रों आपको जान करके आश्चर्य होगा, एक व्यक्ति जो मुझे पहली बार मिलता है वो 13 महीने के बाद मुझे अपनी फैक्ट्री के उद्घाटन के लिए इनवाइट करने आता है और 6 महीने के बाद प्रोडक्ट लॉन्च करने का वादा करने आता है और मैं उद्घाटन करके आया, फिर 6 महीने के बाद दोबारा गया और मित्रों मैंने प्रोडक्ट क्या लॉन्च की? आप दिल्ली में जिसके लिए गर्व करते हो उस मेट्रो ट्रेन का कोच मैंने भेजा था। आप कल्पना कीजिए स्पीड की कि एक व्यक्ति अभी तो मैप देख रहा है कि किस इलाके में जाऊं, वो 19 महीने के बाद पहला मेट्रो का कोच बनाकर के दिल्ली को डिलीवरी देता है और आज दिल्ली के अंदर जितने मेट्रो के कोच आ रहे हैं वो गुजरात से बनकर के आ रहे हैं।
मित्रों, जब तक हम इस स्पीड पे काम नहीं करेंगे, होती हैं, चलती हैं, देखेंगे, करेंगे, तो दुनिया हमारा इंतजार नहीं करेगी, दुनिया आगे चली जाएगी। और इसलिए हमारी पूरी शासन व्यवस्था में, हमारी सोच में इन चीजों को बदलाव लाना पड़ेगा कि आज देश के अंदर एक निराशा का माहौल है। देश निराशा की गर्त में डूब चुका है। हर किसी को लगता है यार छोड़ो, क्या होना है, सब चोर है, सब बेकार है, पता नहीं यार ईश्वर की क्या इच्छा थी हमको इस देश में पैदा किया। नहीं, मैं तो यार पढ़ाई पूरी करके भागना चाहता हूं, जाना चाहता हूं, कहीं कुछ कैरियर के लिए सोच रहा है। यह आवाज सब दूर सुनाई दे रही है मित्रों, लेकिन मेरी सोच अलग है। मेरे गुजरात के मेरा चौथा टर्म है जब मुख्यमंत्री के नाते मैं कार्य कर रहा हूं, और मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि यही कानून, यही कॉन्स्टिट्यूशन, यही रूल्स एंड रेगुलेशन, यही मुलाजिम, यही फाइलें, यही दफ्तरें, यही लोग, इसके बावजूद भी हम आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं गुजरात के उदाहरण के आधार पर कह सकता हूं मित्रों, यहां आप लोग बैठे हैं, एक ही चीज को देखने का अलग अलग नजरिया होता है। मान लीजिए मैं आपको दिखाऊं तो आप में से जो आशावादी होंगे वो कहेंगे आधा ग्लास भरा हुआ है, जो निराशावादी हैं वो कहेंगे आधा ग्लास खाली है। मित्रों, मैं ये दो रास्तों से एक अलग रास्ते का इंसान हूं। मेरी तीसरी सोच है, और मेरी सोच ये है, ये ग्लास भरा हुआ है, आधा पानी से, आधा हवा से। मित्रों, मैं होप के संबंध में, आशा के संबंध में इतना विश्वस्त हूं, इतना आश्वस्त हूं कि हम स्थितियों को पलट सकते हैं।